वेलकम इन माइक्रोबायोलॉजी इन्फॉर्मेशन। आज हम लोग यूटीआई के बारे में जानेंगे, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये क्या होता है, क्यों होता है, यानी कि इसके काउजिंग एजेंट क्या हैं, अगर हो गया तो क्या क्या बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस के बाद क्या सिम्टम्स दिखेंगे जिसके बेसिस पे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, या फिर आप लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करेंगे यूटीआई पेशेंट का। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट क्या होगा, यूटीआई इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उसका क्या ट्रीटमेंट पैटर्न होंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि यूटीआई को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी कि प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो बच्चों के अंदर यानी कि चिल्ड्रंस में जो यूटीआई होते हैं उसके लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं बिफोर द इन्फेक्शन, इसके बारे में भी हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। और उनका क्या सिम्टम्स होता है किड्स के अंदर, ये भी कुछ एक दो सिम्टम्स एडल्ट के कंपेयर में अलग होते हैं, वो भी हम आज इस वीडियो लेक्चर्स में जानेंगे। तो आज इस लेक्चर्स को आप ध्यान से देखें यूटीआई के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मीन्स यूटीआई। यूटीआई इज अ इन्फेक्शन in which urinary system are involved, mainly urethra, bladder and kidney. In UTI, bacteria enter the urinary tract through the urethra and begin to multiply in the bladder. यानी कि बैक्टीरिया जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू ब्लडर में एंटर कर जाता है और वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है। यूटीआई जो है इन्फेक्शन होने के बाद आप एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर लेते हैं तो ये 100% क्योरेबल भी है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज when urine retention longer time in bladder, urinary flow obstruct due to renal stone and enlarged prostate। यानी कि ये तीन कंडीशन में यूटीआई का जो इन्फेक्शन है उसके रिस्क बढ़ सकते हैं। नाउ सिम्टम, मेन सिम्टम्स आर डिस्कस हियर। फर्स्ट इज अ बर्निंग सेंसेशन व्हेन यूरिनेशन, सेकेंड पासिंग फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन दैट अपीयर क्लाउडी, स्लाइट क्लाउडी दिखेगा, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग इन यूरिन, pelvic pain in women especially in the center of pelvic and around the area of the pubic bone. Type of UTI, mainly three types of UTI are identified. First is a urethritis, second is cystitis, third is pyelonephritis. यूरेथ्राइटिस जो है वो आपका यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होगा, उसको कहेंगे। सिस्टाइटिस में ब्लैडर में आ जाएगा और फेलोनेफ्राइटिस में आपका किडनी में इन्फेक्शन पहुंच जाएगा। तो ये पोजीशन वाइज यूटीआई को कैटेगराइज किया गया है, कहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। और इन सब इन्फेक्शन में क्या क्या सिम्टम्स होंगे वो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले यूरेथ्रा में अगर इन्फेक्शन लोकलाइज होगा तो बर्निंग विथ यूरिनेशन डिस्चार्ज होंगे। उसके बाद ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन है तो पेल्विक प्रेशर पेशेंट को फील होगा, लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होंगे, फ्रीक्वेंट पेनफुल यूरिनेशन होगा जिसको डिस्यूरिया कहते हैं, ब्लड आपके यूरिन सैंपल में दिखेंगे, पायूरिया रहेगा यानी कि पस सेल्स जो हैं यूरिन में वो बढ़े हुए दिखाई पड़ेंगे। नाउ किडनी, अगर किडनी तक इन्फेक्शन पहुंच गया है तो वहाँ पे हाई फीवर विथ चिल रहेगा, बैक्टीरिया के चांसेस रहेंगे किडनी इन्फेक्शन में, नॉसिया वोमिटिंग होगा, बैक पेन और साइड पेन होगा यानी कि फ्लैंक पेशेंट में आपको आइडेंटिफाई होंगे, पायूरिया रहेगा यानी कि पस सेल्स तो आपको दिखाई पड़ेंगे ही, और हेमेचूरिया। ये सारे सिम्टम्स आपको अगर फेलोनेफ्राइटिस हो गया है तो दिखाई पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग सिम्टम्स
अकॉर्डिंग टू ऑर्गन आइडेंटिफाई हो रहे हैं। नाउ रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो यूटीआई मोर कॉमन होगा वुमेन में। इसके लिए वुमेन का जो एनाटमी है यूटीआई का वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। उनका जो यूरेथ्रा होता है उसकी लंबाई कम होती है मेल के कंपेयर में, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ईजिली ट्रैवल कर जाता है ब्लडर तक। नाउ एसिम्प्टोमेटिक यूटीआई आल्सो मोर कॉमन इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इनकी रिस्क ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ डिलीवरिंग लो बर्थ वेट एंड प्री मैच्योर इन्फेंट है। पाज है, ऐसा देखा गया है कि आफ्टर मेनोपाज एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है फीमेल के अंदर, वो यूटीआई को बढ़ाने में हेल्प करता है ड्यू टू लो एस्ट्रोजन लेवल। नेक्स्ट है आपका पुअर हाइजीनिक हैबिट आल्सो इंक्रीज द यूटीआई। परमानेंट किडनी डैमेज हो सकता है एक्यूट यूटीआई इन्फेक्शन में अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो। है आपका यूरिनरी ट्रैक एबनॉर्मलिटीज़, यानी कि बाय बर्थ ट्रैक में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है तो वैसे कंडीशन में भी यूटीआई के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ब्लॉकेज इन यूरिनरी ट्रैक, यानी कि किडनी स्टोन अगर हो गया है आपके यूटीआई में तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि किडनी स्टोन enlarge prostate can trap urine in bladder and increase risk of UTI also। तो ये कंडीशंस रिस्क फैक्टर हैं। नेक्स्ट है आपका सप्रेस इम्यून सिस्टम। अगर इम्यून सिस्टम किसी इंडिविजुअल्स का वीक हो गया है या सप्रेस किया गया है किसी कंडीशन में, तो वैसे केस में देखा गया है कि यूटीआई के चांसेस हो सकते हैं, बढ़ जाते हैं। बहुत सारे जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं तो इम्यून को सप्रेस किया जाता है तो यूटीआई के चांसेस रहेंगे। कैथेटर यूज अगर बहुत ज़्यादा हुआ है वहाँ पे भी यूटीआई के चांसेस होंगे, क्योंकि कैथेटर जब आप इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है कैथेटर के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है यूटीआई के इन्फेक्शन को बढ़ाने के लिए। डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस करने के लिए यूटीआई में आप मेनली यूरिन एनालिसिस करते हैं। यूरिन एनालिसिस में आप ब्लड देखते हैं, यूरिन के अंदर ब्लड सेल्स हैं कि नहीं, डब्ल्यूबीसी देखते हैं यानी कि पस सेल्स, और बैक्टीरिया देखते हैं। ये 3 पैरामीटर्स जब आप एनालिसिस करेंगे तो इसके ग्राउंड पे भी आप सस्पेक्टेड पेशेंट का जो सैंपल है आप यूटीआई डायग्नोस कर सकते हैं। यूरिन एनालिसिस में मेनली हम लोग देखते हैं वो है आपका पायूरिया, यानी कि पस सेल्स जो है वो मॉडरेट से मेनी कंडीशन में होना चाहिए, यानी कि 10 to 40 WBC पर HPF अगर आपको सैंपल में दिखाई देता है तो इसको हम लोग पायूरिया कहते हैं। डायग्नोसिस में कुछ ऐसे भी कंडीशन आपको दिखाई पड़ेंगे कि पायूरिया रहेगा, यानी कि सैंपल में पस सेल्स रहेंगे, लेकिन जब आप उसका कल्चर लगाएंगे तो बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा। वो कंडीशन होगा अगर पेशेंट को रीनल ट्यूबरकुलोसिस है, लेप्टोस्पिरोसिस का इन्फेक्शन है, या पेशेंट प्रीवियसली एंटीमाइक्रोबियल ट्रीटमेंट पे है। ऐसे कंडीशन में पायूरिया आपको शो होगा पर ग्रोथ नहीं आएगा। सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया, यानी कि जो पेशेंट का सैंपल है उसमें बैक्टीरियल लोड है कि नहीं इन्फेक्शन को काउज करने के लिए। यूटीआई के केस में देखा गया है कि 10 to the power 5 अगर बैक्टीरिया पर ml है तो ही सिग्निफिकेंट है, यानी कि लगभग 1 लाख बैक्टीरिया होना चाहिए पर ml यूटीआई को काउज करने के लिए। इसी को हम लोग सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया कहते हैं। ये भी आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं यूरिन सैंपल से। कुछ केसेस में देखे गए हैं बैक्टीरिया विदाउट पायूरिया may occur in diabetic, enteric fever and bacterial endocarditis। Urine culture, urine culture is determine the type of bacteria present in urine sample। आपको ये पता चल जाता है आफ्टर कल्चर। इसके लिए हम लोग MSU यूरिन लेंगे, यानी कि मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन,
ये सबसे बेस्ट होता है कल्चर के लिए। यूरिन सैंपल जब भी आप कलेक्ट करें तो MSU सैंपल लें। इस कल्चर से ये आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पेशेंट में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कौन सा बैक्टीरिया है। उसके बाद आपको डायग्नोसिस करने में आसानी हो जाती है। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिमेन, यानी कि जब आपने सैम्पलिंग कर लिया पेशेंट का तो उसको लेबोरेटरी तक इमीडिएट ट्रांसपोर्ट करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है यूरिन कल्चर के लिए, बिकॉज यूरिन सैंपल itself act as a culture media for the multiplication of bacteria। यानी कि अगर 1 से 2 घंटा ज़्यादा आपको यूरिन सैंपल रोकना है तो आप 4 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, नहीं तो सैंपल के अंदर ही बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है। पॉसिबल जो यूटीआई में ऑर्गेनिज्म है वो है आपका ई कोलाई, मोस्ट कॉमन 60 to 90% आइडेंटिफाई होते हैं। उसके बाद क्लेब्सिएला है, देन सूडोमोनास, प्रोटियस आपको मिलेंगे कुछ केसेस में, स्पेशली रीनल स्टोन अगर हो गया है तो, और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफैटिकस, ये भी आपको यूटीआई में आइडेंटिफाई होते हैं। नेक्स्ट डायग्नोसिस है आपका अल्ट्रासाउंड। इफ़ योर इन्फेक्शन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट, इफ़ यू कीप गेटिंग इन्फेक्शन ओवर एंड ओवर अगेन, क्रिएटिंग इमेज ऑफ योर यूरिनरी ट्रैक्ट टू एग्जामिन, आप USG से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिस्टोस्कोपी। इफ़ यू हैव रिकरेंट यूटीआई, योर डॉक्टर में परफॉर्म अ सिस्टोस्कोपी। दिस इज़ अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन विच लेंस एंड लाइट इज़ फिटेड, एंड इस सिस्टोस्कोपी को आप यूरेथ्रा के थ्रू ब्लडर तक इंसर्ट करते हैं और प्रॉपर एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नाउ ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट जो है यूटीआई में वो है आपका एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स का अगर कंप्लीट डोज दिया जाता है इन्फेक्शन आइडेंटिफाई होने के बाद तो ये क्योर हो जाता है। सम कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स आर नाइट्रोफ्यूंटॉन, एमॉक्सिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, ट्राइमिथोप्राइम जिसको कि आप कोट्राइमॉक्सॉल के नाम से जानते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन, क्यूनिलॉन्स में मोस्ट कॉमन है आपका लिवोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन माना जाता है यूटीआई के लिए। अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो सीवियर इन्फेक्शन डायग्नोस होता है तो इंट्रावेनसली आपको एंटीबायोटिक्स दिया जा सकता है फॉर क्विक रिकवरी के लिए। तो एंटीबायोटिक्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई। नाउ प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट द यूटीआई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपका ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड स्पेशली वाटर। बोला जाता है कि आपको अगर अपना यूरिनरी ट्रैक्ट को क्लीन रखना है तो आप लिक्विड इनटेक ज़्यादा करें, यानी कि वाटर का इनटेक आप ज़्यादा करें। नेक्स्ट है आपका वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक आफ्टर यूरिनेशन एंड आफ्टर अ bowel movement help prevent bacteria in the anal region from spreading to the vagina and urethra. Now avoid potential irritating feminist product, इसको भी आप अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है आपका चेंज योर बर्थ कंट्रोल मेथड। अनलुब्रिकेटेड और स्पर्मिसाइडल ट्रीटेड कॉन्डोम कैन कंट्रीब्यूट टू बैक्टीरियल ग्रोथ, इसलिए आप इसका भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका अवॉइड ड्रिंक दैट मे इरिटेट योर ब्लैडर लाइक कॉफ़ी, अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक कंटेनिंग साइट्रस जूस, कैफीन until your infection has cleared. UTI in children, ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ किड्स में देखे जाते हैं। अबाउट 8% ऑफ गर्ल्स टोटल पॉपुलेशन का जिनका एज 5 साल तक है उनमें यूटीआई आइडेंटिफाई हुए हैं, और 1 to 2% पॉपुलेशन ऑफ बॉयज़ अप टू द एज ऑफ 5 ईयर यहाँ पे यूटीआई के इन्फेक्शन आइडेंटिफाई होते हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये बच्चों के लिए भी बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। सिम्टम्स अगर हम देखें यूटीआई का किड्स में तो बर्निंग और पेन व्हेन चाइल्ड यूरिनेशन, यानी कि
पेन होगा और बर्निंग होगा जो कि एडल्ट में है, एंड अर्जेंट नीड टू गो एंड देन ओनली पीइंग अ फ्यू ड्रॉप्स, यानी कि बार बार वो पेशाब करने के लिए जाएंगे और कुछ 1-2 बूंद करके वापस आ जाएंगे। फीवर रहेगा, भूख कम लगेगा, पुअर एपेटाइट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन उनको सिम्टम्स में दिखाई पड़ेंगे, ये सब आपको वॉच करना है। यूरिन क्लाउडी रहेगा, लो बैक पेन और पेन इन द एरिया ऑफ ब्लडर, ये कुछ सिम्टम्स जो हैं आपके पेडियाट्रिक्स यूटीआई में आपको दिखाई पड़ते हैं। मोर और लेस जो एडल्ट में है वही रहेंगे, लेकिन कुछ जो है एक दो जैसे अर्जेंट नीड टू गो एंड देन ओनली पीइंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन, ये किड्स में अक्सर दिखाई पड़ते हैं। और उनका लोअर एपेटाइट, जो भूख लगने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, पुअर एपेटाइट, जिसको कि हम लोग लो एपेटाइट भी कहते हैं। अगर प्रिवेंशन की बात करें यूटीआई इन पेडियाट्रिक्स, तो इंश्योर दैट योर चाइल्ड ड्रिंक इनफ फ्लूइड, इसका आप ध्यान रखेंगे। चेंज डाइपर फ्रिक्वेंटली इन यंगर चिल्ड्रन, टीच चिल्ड्रन प्रॉपर हाइजीन फॉर मेंटेनिंग अ क्लीन जेनाइटल एरिया, हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए उनको हमेशा आप गाइड करेंगे। इनकरेज चाइल्ड टू गो टू बाथरूम फॉर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन रादर देन होल्डिंग इन यूरिन, बच्चों को अगर यूरिन आता है तो उनको बाथरूम जाने के लिए आप इनकरेज करेंगे। कुछ बच्चे जो यूरिन उनको आता है लेकिन वो होल्ड करके रखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी इन्फेक्शन के चांसेस दिखेंगे। तो ये सब कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं फॉर कंट्रोल ऑफ पेडियाट्रिक्स यूटीआई। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।